नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पहाड़ी उत्तराखंडी ब्लॉग और मैं हूं शंभू प्रसाद। आज हम आपको एक बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर दिखा रहे हैं। जो ये तस्वीर है ये उत्तराखंड के ब्रिटिश गढ़वाल से है, यानी पौड़ी गढ़वाल से। ये यहाँ पे चेंबर बना हुआ है, ये जल जीवन मिशन के तहत बना हुआ है। और जो ये चेंबर बना हुआ है, ये चेंबर जो है आप देख सकते हैं तस्वीरों में कितने सुंदर तरीके से इस चेंबर को बना दिया गया है। और इसका मेन कारण ये रहा कि ये जो चेंबर बना है, जिस समय यहाँ पे काम चल रहा था उस समय के वर्तमान यानी तत्कालीन ग्राम प्रधान जी के घर के लिए यहाँ से पानी जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो देख सकते हैं कितना अच्छा काम हो रखा है। यदि चेंबरों की यदि बात करें तो इनकी स्थिति यूँ की त्यों है, लेकिन जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत हुई हिट और ग्राम पंचायत गढ़कोट पे फिट। तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये पानी जा रखा है और उसके बाद इसके नीचे हम आपको और दिखाएंगे कि वहाँ से भी एक स्रोत है, जिस स्रोत को बंगरझला टैंक तक जा रहा था, लेकिन उस पानी को आदमी से काट कर और पूर्व प्रधान यानी जिस समय जल जीवन मिशन के तत्कालीन प्रधान के आवास के लिए काट दिया गया। वो भी हम तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो है देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी और उत्तराखंड के धाकड़ धामी यानी मुख्यमंत्री धामी जी तक और पौड़ी के प्रशासनिक अधिकारियों तक ये वीडियो पहुंच सकें। और आगे की हम आपके साथ और तस्वीरें साझा करेंगे। दोस्तों, इस समय हम ये यहाँ इस नए चेंबर से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आपको दिखाएंगे हम कि कितनी दूर बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि यदि यहाँ पे जल जीवन मिशन के तहत यदि यहाँ पे यदि ये चेंबर बना है तो दूसरे गांव की लाइन को आदमी से काट कर ले जाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी है। तो शायद कई लोग अपने पदों का भी दुरुपयोग करते हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि आपको यदि जनता ने पद दिया है तो उसका आपको सदुपयोग करना चाहिए। ये देख सकते हैं आप कि हम इन रास्तों से इस समय निकल रहे हैं। आज हम केवल इसीलिए यहाँ पे पहुँचे थे कि जो मंगरजला गांव के ऊपर जो टैंक बना है उसका जो पानी है वो ये ननपुली रोड से जा रहा था, लेकिन उससे भी हम बात करें तो कम से कम 1 किलोमीटर आगे से घसेरैली के लिए ये पानी जा रखा है। और उसके बावजूद भी उन्होंने यदि बंगरझला का पानी आदमी से काट के ले गए हैं तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि किसी दूसरे तोड़ के पानी को आदमी से काटना कितना उचित है। यदि हम कानूनी जानकारों के मुताबिक यदि हम बात करें तो उनका मानना है कि बीच में से आप किसी भी तोड़ के लाइन को नहीं काट सकते हैं, लेकिन यहाँ यही हुआ है, लाइन को आदमी से काट दिया गया है और वहाँ से घसेरा के लिए ले जाया गया है। जबकि जल जीवन जो मिशन है उनका पानी सुचारू रूप से चल रहा है और इस समय हम उनके यहाँ पे चेंबर से आगे गुजर रहे हैं। और यदि बात करें तो जितने भी ग्राम पंचायत में जो चेंबर बने हैं, यदि उनकी अपेक्षा की बात करें तो सबसे गुणवत्ता में जो चेंबर है यही चेंबर बना हुआ है। और आप देख सकते हम कैसे दुर्गम पहाड़ियों से इस समय गुजर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, बहुत ही दुर्गम पहाड़ी, बहुत इसमें चलना भी बहुत रिस्क भरा होता है। आजकल बरसात में काफ़ी फिसलन है, पत्ते भी पड़े होते हैं, मिट्टी चिकनी होती है और बहुत ही रिस्क का कार्य है। उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और हमने जानने की कोशिश करी है कि यदि दूसरे तोड़ के पानी को यदि काट के अपने यहाँ ले जाने का कारण क्या रहा, यदि वहाँ पानी नहीं जा रहा है, क्या दिक्कत क्या है। लेकिन यहाँ पे सुचारू रूप से इस समय पानी चल रहा है। उसके बावजूद भी हम बात करें तो जो बंगरझला
में जो टैंक बना है, जिसमें कि वहाँ के स्थानीय काश्तकार के 3 खेत जा रखे हैं, उसको आधे में काट कर गसेरे मल्ला ग्राम पंचायत गढ़कोट को ले जाया गया है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, और हम कहें तो ये तानाशाही या दादागिरी भी मान सकते हैं इसको। यदि आप इस तरीके की यदि काम करते हैं तो इससे भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। तो हम आपको आगे भी तस्वीरें साझा करते रहेंगे। अभी हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और इस समय यहाँ पे आगे बढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही डेंजर रास्ता है, दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, और उन पहाड़ों से होकर हम लोग आगे गुजर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पल पल की तस्वीरें आपसे साझा कर रहे हैं हम। जल जीवन मिशन एक ऐसी योजना है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक योजना बनाई है कि जिससे कोई भी आदमी बिना पानी के कनेक्शन के न रहे, और सबको जल प्राप्त मात्रा में मिल सके। तो इसी योजना के तहत यहाँ पे जो हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे चैम्बर बना हुआ था, जो हमने आपको दिखाया, और आगे की हम फिर आपसे तस्वीरें साझा करेंगे। और यहाँ पे बहुत ही दुर्गम पहाड़ से हम लोग गुजर रहे हैं। बहुत ही बरसात में रिस्क होता है पहाड़ों में ऐसे चट्टानों में चलना, लेकिन आप लोगों तक यदि हम लोगों को तस्वीरें साझा करनी है तो ज़रूर हमें वहाँ ग्राउंड ज़ीरो तक पहुँचना होगा, और पहुँचने की कोशिश भी करेंगे। और देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, और ठीक उस रोड से 1 किलोमीटर आगे से आगे फिर हम आपको बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे ये फिर हम नदी से ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। देख सकते हो अब थोड़ा रास्ता ठीक है। अब इससे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे जो ये सड़क मिलेगी ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क है, कुछ ही दूरी पे, जिस पे पहले के समय में जो सामान आवाजाही होती थी वो खच्चरों के माध्यम से होती थी, घोड़ों के माध्यम से होती थी। उसी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के रास्ते पे हम कुछ देर में पहुंचेंगे। और इस समय हल्की फुल्की बारिश की बूंदाबांदी भी होनी शुरू हो गई है। घना जंगल है। ये तस्वीरें पुरानी यादों को ताज़ी करती हुई, और आपको नीचे दिखा रहे हैं हम, ये जो ये टैंक बना हुआ है, ये आज से 32 वर्ष पूर्व ये योजना यहाँ से शुरू की गई थी। और ये हम इस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क पर बैजरों की तरफ बढ़ते हुए रास्ते में, और ये नीचे जो आपको दिख रहा है ये टैंक, ये वही टैंक है, ये वही उसी योजना का टैंक है कि जिसको आदमी से काट के कचरा पहुँचाया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जल जीवन मिशन के तहत जिस जगह पानी चला गया है, संपूर्ण पानी है, पानी कोई कमी नहीं है, फिर भी दूसरे तो के पाइप को काट कर ले जाना कितना उचित होगा, शायद इसका जवाब तो पौड़ी जिला प्रशासन को भी देना होगा, या इसको संज्ञान लेना होगा। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जिन लोगों के लिए जल जीवन मिशन के तहत और अपने निजी स्रोतों से पानी जा रहा है, यदि ये लोग किसी अन्य तो के पानी को पीने की पाइपलाइन को आदमी से काट कर
अपने यहाँ ले जाते हैं, तो इन पे कौन सी कार्रवाई होनी चाहिए और किस तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि इस समय इनके पदों का भी दुरुपयोग होता हुआ इस समय पहाड़ में। तभी तो किसी ने कहा है कि 60 साल और 60 माह की जहाँ बात होती है, यही होती है कि 60 माह रहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, लेकिन 60 माह में ही वो कर लेते हैं कि जो कोई अधिकारी कर्मचारी 60 साल की नौकरी में भी नहीं सोच सकता है। हम ये आगे बढ़ते हुए इसके बाद ये आप सामने देख रहे हैं, ये यहाँ पे सेब का बगीचा। इससे तो ये महसूस हो रहा है कि इस समय हम हिमाचल में प्रवेश कर चुके हैं। जो तस्वीरें हैं और ये यहाँ पे जो सेब हैं, ये छोटे छोटे पेड़ों पर सेब इस तरीके से लगे हुए हैं कि मानो मन मोहित हो जा रहा है। बहुत ही रसीले सेब और इस समय हम फिर आगे बढ़ते हुए लग रहा है उनका नंबर और अभी आया ही नहीं है, उनका नंबर लग रहा है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करते रहे कि जिससे हमारे जनप्रतिनिधियों और की मनमानी पे अंकुश लग सके। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय भारत, जय देवभूमि।